तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आज हमें देखना है एक्सरसाइज 4.3। वैसे हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं, वीडियोस कम आ पा रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है बच्चे, इसलिए मैं कंटिन्यूसली वीडियो बना नहीं पा रहा हूं। तो मैं 3-4 दिन से कह रहा हूं कि आज हमें देखना है एक्सरसाइज 4.3, लेकिन आज मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। प्यारे बच्चों, आपको परेशान नहीं होना है। ख़त्म मतलब डिस्कियों से गोली नहीं मार दूंगा, मतलब इसे आज हम पूरा कर देंगे। तो 4.3 में क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। हमारे एक बच्चे को दिक्कत ये है कि सर, उसने पूछा है, प्यारी बच्ची ने, कि सर क्या बिना प्रसार मतलब बिना कोई संक्रिया लगाए, बिना कोई प्रॉपर्टी लगाए एक्सरसाइज 4.3 नहीं सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो बेटा, लेकिन हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस प्यारे बच्चों हमें ऑपरेशंस के साथ करनी है, संक्रियाओं के साथ करनी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेपर में बोला जाता है, जैसे मान लो 5 नंबर 4 नंबर का मान लो कोई क्वेश्चन आया और आपने सीधे प्रसार से कर दिया, तो प्रसार से करोगे आप तो कितनी लाइन करनी पड़ेगी? मुश्किल से 2, 3 या 4 स्टेप में क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप खुद ही बताओ कि आपको 4 स्टेप के 4 या 5 नंबर कैसे मिलेंगे, है ना? और दूसरी बात, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो, 1 या 2 नंबर में आएंगे सिंपल क्वेश्चन, तो उन्हें आप डायरेक्ट ही करो, डायरेक्ट प्रसार करो, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। लेकिन जो क्वेश्चन में नंबर्स बड़े हैं, आपको पता है प्रसार में गुणा होता है, माइनस होता है। जब नंबर्स बड़े होंगे बच्चे, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है, बड़ा आएगा, तो कैलकुलेशन मिस्टेक का चांस रहेगा। इसलिए हम कुछ संक्रिया लगा के, ऑपरेशंस लगा के क्वेश्चन को इजी बनाने का प्रयास करते हैं। बस प्रैक्टिस की बात है, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, बच्चे अभ्यास करो। अभ्यास बेहतर करने के बाद मेरा यकीन मानो, आपको ऑपरेशंस ज़्यादा सरल लगेंगे प्यारे बच्चों। आपको ऑपरेशन संक्रियाएँ अधिक सरल लगनी है। मुझे तो डायरेक्ट प्रसार करना टफ लगता है ना, क्योंकि इसमें बहुत बड़े नंबर्स रहते हैं। तो आपको प्रैक्टिस दोनों तरीके से करनी है प्यारे बच्चे। अगर 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे, कि 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो छोटा क्वेश्चन आएगा, नंबर छोटे होंगे, 10, 5, 15। लेकिन जब 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा बच्चे, तो ऑपरेशन से करना पड़ेगा, क्योंकि टफ रहेगा, नंबर टफ रहेगा। मतलब 88, 89, 425, 437 ऐसे बड़े बड़े नंबर आएंगे प्यारे बच्चों। तो उस केस में हमें ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। ऑपरेशंस लगाना बेहद सरल है, ठंडे दिमाग से आप स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना? अब देखो, अब कहता है सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम हम बोलेंगे, हल करके बोलेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। हल करके बोलते हैं बच्चों, माना, क्या बोलते हैं पहला काम? माना डेल्टा इज इक्वल टू इतना, है ना प्यारे बच्चों? अब आप क्या कर सकते हो? देखो, आप वही कर सकते हो जो आपको पता है ना बच्चे? आपको यहाँ पे ये पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 होती है, ये आपको पता है। तो जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है बच्चे, वहाँ वहाँ मैं 1 रख दूँगा। तो ये 1 है, ओमेगा क्यूब के स्थान पे 1 आ गया, और ये बच्चे ओमेगा है। यहाँ पे 1 आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ ओमेगा है। ये बच्चे ओमेगा स्क्वायर, ये बच्चे ओमेगा, और ये 1। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब बच्चे देखें, मैंने कहा है कि कोई एक लाइन, या तो खड़ी लाइन या तो पड़ी लाइन, या तो रो या तो कॉलम, आपको जीरो बनाना है। लेकिन मैंने ये भी कहा है कि आपको एहसास होगा कि जीरो बन सकता है क्या। अगर जीरो ना बना पाओ तो मैक्सिमम जीरो बनाने का प्रयास करते हैं, मतलब कोई 2 जीरो बन जाए, है ना, तो प्रसार हमारा आसान हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप चिंता मत करो, आप डायरेक्ट प्रसार कर दोगे इसका, तब भी सेम आंसर आना है। डायरेक्ट प्रसार कर दोगे तब भी सेम आंसर आना है बच्चे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर संक्रियाएं लगा दोगे तब भी सेम आंसर आना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
है ना बच्चे। तो मैं संक्रिया लगा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं 1 और 1 को माइनस कर दूंगा तो 0 बन जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो 0 बन जाएगा। यहाँ पे कुछ मैंने क्वेश्चन मिस्टेक लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये तो फिर दोनों 0 बन जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन देगा नहीं। ये ओमेगा स्क्वायर है बच्चे, तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं, ये हमारा R1 है बच्चे, ये हमारा क्या होता है, R1 होता है, और ये हमारा R2 होता है। मैं R1 R2 को माइनस कर दूंगा तो मुझे 2 0 मिल जाएंगे, और जब 2 0 मिल जाएंगे तो प्रसार केवल 1 का करना पड़ेगा, है ना बच्चे। तो मैं क्या बोलूँगा, संक्रिया लगाऊंगा, R1 में चेंज करता हूँ मैं, R1 इज चेंजिंग टू R1 माइनस R2। मैं R1 में R2 को माइनस कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो मुझे मिलेगा डेल्टा इज इक्वल टू, R1 में चेंज जो लेफ्ट में रहता है उसमें चेंज आता है बच्चे, तो R1 में चेंज लाना है, क्या लाना है चेंज, R1 के अवयव में R2 के अवयव को माइनस करना है, मतलब इन दोनों को माइनस करके R1 में रखना है, मतलब पहली रो में रखना है। तो 1 माइनस 1 है ना बच्चे, फिर 1 माइनस 1, और फिर क्या होगा बच्चे, ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, फिर क्या होगा बच्चे, 1 होगा, फिर क्या होगा बच्चे, ओमेगा होगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, फिर ओमेगा होगा, और फिर क्या होगा बच्चे, 1 होगा। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो डेल्टा इज़ इक्वल टू, डेल्टा इज़ इक्वल टू 0 है, 0 है, और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा है, फिर यहाँ बच्चे 1 है, 1 है, फिर यहाँ पे ओमेगा है, फिर यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बचा है, ओमेगा बचा है, और 1 बचा है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। अब बस आप मैक्सिमम 0 मिल गया, प्रसार कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस होगा, ये माइनस होता है, और ये प्लस होता है, हमको पता है। तो आपको पता है 0 प्रसार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, करना हो तो कर सकते हो, है ना, आप कर सकते हो। -0 प्रसार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी आए, यहाँ कुछ भी आए, उसका 0 से गुणा तो 0 ही होना है। यहाँ पे प्रसार करने की ज़रूरत है बेटा, ये प्लस है तो प्लस, उसके बाद क्या है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा है, तो ये लिखा मैंने। और इसके साथ क्या लिखेंगे, इसको मैंने लिया है, तो इसका वाला दोनों लाइन, मतलब इसकी वाली रो और इसका वाला कॉलम मुझे हटा देना है बच्चे। तो बन जाएगा 1 और 1, और फिर ओमेगा स्क्वायर, और फिर ओमेगा। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को। तो डेल्टा इज़ इक्वल टू, डेल्टा इज़ इक्वल टू क्या बचेगा बच्चे, यहाँ 0 बचेगा, है ना, ये 0 ख़त्म करो, सीधे यहाँ आ जाओ, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू, प्यारे बच्चों इसका इससे गुणा होता है तो बन जाएगा ओमेगा, पहले इसका इससे गुणा होता है, फिर फार्मूले का माइनस इसका इससे गुणा होगा, ओमेगा स्क्वायर का 1 से गुणा बच्चे, ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लो, और अगर आपको फार्मूला लगाना है तो फार्मूला आप लगा सकते हो प्यारे बच्चों। तो मैं सीधे मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चे। तो डेल्टा इज़ इक्वल टू, है ना, डेल्टा इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर का गुणा, इससे कर सकते हो आप, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा बन जाएगा ओमेगा क्यूब, इसका गुणा पहले पूरे में होगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस है पावर 4, ओमेगा पावर 4, फिर माइनस ओमेगा का ओमेगा से तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा बच्चे ओमेगा क्यूब। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। अब यहाँ पे डेल्टा इज़ इक्वल टू ओमेगा क्यूब क्या होगा बच्चे, 1 होगा, माइनस प्यारे बच्चों ओमेगा पावर 4 को आप ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब कर सकते हो, नहीं कर सकते, कर सकते हो ना। ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब इक्वल टू ओमेगा पावर 4 होगा। यहाँ बच्चे माइनस ओमेगा स्क्वायर है, कर दो, प्लस है तो प्लस, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, 1 होती है। हम बोलेंगे सिंस ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे प्यारे बच्चों को। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं, अब आप बढ़िया पढ़ते रहो, है ना। लॉकडाउन से हार नहीं माननी है, टीचर आपके सामने बिल्कुल नहीं है लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर है ना। बहुत सारे टीचर हैं, उनसे सीखते रहो, पढ़ते रहो। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुझे फॉलो करो। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा बच्चे, और यहाँ पे प्लस 1 है। अगेन बोलेंगे सिंस
ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, इसलिए मैंने ओमेगा क्यूब के स्थान पे 1 रखा है। तो डेल्टा इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 1 और 1 क्या होगा 2 होगा, फिर माइनस ओमेगा होगा और फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। तो इसका आंसर चेक करें बच्चे, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने। तो मिस्टेक तो हमने नहीं करी प्यारे बच्चों। तो अब क्या बन जाएगा, ये एक काम इसमें और कर सकते हैं हम। तो डेल्टा इज़ इक्वल टू, है ना बच्चे, 2 है तो 2, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो तो ये बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखो, आप जानते क्या हो, आप ये जानते हो कि सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हमें क्या चाहिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए प्यारे बच्चों, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए हमको। तो क्या करेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहाँ रोकेंगे, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के स्थान पे हम -1 कर सकते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 माइनस -1, तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो डेल्टा इज इक्वल टू 3। चेक कर लो बच्चे, आंसर आ रहा है। तो ये है तरीका बच्चे सॉल्व करने का। और अगर आपको कभी लगे कि क्या मैं डायरेक्ट विदाउट एनी, क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर्टी, है ना, विदाउट एनी ऑपरेशन, बिना किसी संक्रिया के सॉल्व नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हो बच्चे। मैं दोनों से चेक करा रहा हूँ, बस वो नंबर का हेर फेर है। टीचर इसमें चाहेगा तो एक नंबर काट सकता है, अगर बड़े नंबर में आया 4 या 5 नंबर में तो बच्चे डेल्टा इज़ इक्वल टू कैसे होता है प्रसार, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये मैं आपको डायरेक्ट प्रसार करके बता रहा हूँ। तो 1 जब करेंगे बच्चे तो 1 का ढकेंगे पूरा, तो 1 ओमेगा ओमेगा 1, 1 ओमेगा ओमेगा 1, फिर -1 करेंगे बच्चे तो इसका ढक लेंगे पूरा, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखो जो डाउट रहा करे ना, बिल्कुल अगर आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं बोल सकते, कमेंट में नहीं बोल पा रहे हो, तो आप पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे ये डाउट आ रहा है ना। आज मुझे कम से कम क्लियर हो रहा है कि बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम जा रही है ना। तो इस तरीके से आप बताया जरूर करो बच्चे। ओमेगा स्क्वायर इनको ढकेंगे बच्चे, तो 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा। तो प्यारे बच्चों डेल्टा इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, -1 करने की जरूरत तो है नहीं बच्चे, है ना, 1 चाहे तो ख़त्म कर दो। अब माइनस है 1 है तो 1 इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब बन जाएगा। अब प्लस ओमेगा स्क्वायर है बाहर, ये बनेगा ओमेगा और ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ आया बच्चे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस बाहर है, माइनस का अंदर गुणा करो चाहे या मत करो, यहाँ पे 1 है, माइनस ओमेगा क्यूब क्या होता है बच्चे 1 होता है, इसकी तो कहानी ख़त्म हो गई। अब प्लस यहाँ ओमेगा स्क्वायर का अंदर गुणा करूँगा मैं, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा पावर 4, यहाँ बोलेंगे सिंस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, इसलिए यहाँ पे ओमेगा क्यूब के स्थान पे मैंने 1 कर दिया है। तो प्यारे बच्चों डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस 1 ख़त्म, 0 आ गया, प्लस ओमेगा क्यूब इज़ 1 और फिर माइनस ओमेगा पावर 4 को मैं अगेन ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब कर सकता हूँ प्यारे बच्चों। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ख़त्म हो गया। तो देखो 1 क्या बन गया बच्चे 2 बन गया, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर बन गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर बन गया, ये पूरा ख़त्म हो गया, ये ख़त्म, ये जोड़ दिया मैंने, फिर माइनस ये ओमेगा है बच्चे, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, बोलेंगे सिंस ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। तो अब प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो डेल्टा इज़ इक्वल टू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो डेल्टा इज़ इक्वल टू 2 माइनस, कॉमन कर लो तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, अभी जस्ट देखे थे, तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 माइनस -1 वैल्यू होगी, तो डेल्टा इज इक्वल टू 3। दोनों मेथड से सेम आंसर आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप किससे करो, है ना, ऑपरेशन से बच्चे इजी होता है क्वेश्चन। और जब बड़े मार्क के क्वेश्चन आते हैं तो हमें ऑपरेशंस लगानी चाहिए, भले आप 2-3 ऑपरेशन लगाओ, ये नहीं कि आप पूरा 1 0 ही कर दो,
एक पूरा कॉलम 0 ही कर दो, 1-2 ऑपरेशन लगा के भी आप प्रसार कर सकते हो, एक्सपेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमने अभी क्या किया, 16 किया है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 देखूंगा प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, डिटर्मिनेंट दिया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन हमारा है 17 का 137, सारणी का मान याद करना है। तो पहले मैं बोलता हूँ, हल करता हूँ। माना डेल्टा इज़ इक्वल टू क्या है, 137759, 13775 और 9, लास्ट वाली रो है 201। बच्चे बस कुछ पैटर्न हम चेक करेंगे कि क्या 0 समझ में आ रहा है। कोई पैटर्न इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो 6 है इनका माइनस, इधर भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, एक इक्वल तो हमें खैर मिल रहा है ना। मतलब दोनों को अगर मैं माइनस कर दूँ बच्चे तो क्या होगा, ये 2 मिल जाएगा, मतलब -2 मिल जाएगा, और ये प्लस का 2 मिल जाएगा, और ये प्लस का 2 मिल जाएगा। तो कुछ ईजियर हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इसको हम 0 कर पाएंगे। हाँ, मैक्सिमम 0 बच्चे हम ज़रूर कर सकते हैं। तो एक बार मैंने बताया कि एक बार ऑपरेशन लगा दो, और ये तो ईजी क्वेश्चन है, नंबर बहुत बड़े नहीं हैं, है ना। और जब नंबर बहुत बड़े ना हो तो संक्रिया लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मैं इसमें लगा रहा हूँ बच्चे, तो मैं लगाता हूँ C1 इज चेंजिंग टू, या तो आप C1 इज चेंजिंग टू करो तो क्या बन जाएगा बच्चे, C1 इज चेंजिंग टू C1 माइनस C2, है ना। देखो यहाँ C1 है ना, शुरुआत हमेशा आप C1 से ही करो, C2 माइनस C1 नहीं, C1 माइनस C2, क्योंकि शुरुआत कहाँ से है, C1 से है। तो अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, तो डेल्टा इज इक्वल टू, C1 को पकड़ दो, C1 ये है, C1 में चेंज आने वाला है, C1 में चेंज होने वाला है। क्या चेंज होगा, C1 के अवयव को C2 के अवयव से माइनस करना है, मतलब 1 माइनस 3 करना है, 7 माइनस 5 करना है, और 2 माइनस 0 करना है। बच्चे कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है वैसे, है ना, फालतू मैंने कर दिया है, लेकिन चलो अब लगा दिया तो लगा दिया, है ना। अब 7 है, 9 है, 1 है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से डेल्टा इज़ इक्वल टू क्या करेंगे बच्चे, ये -2, ये 2 और ये 2, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, 3 होगा, 5 होगा, 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, 7 होगा, 9 होगा, 1। देखो कोई पैटर्न हमें नहीं मिल रहा है। इनको भी आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे 4 नहीं आएगा। तो उस तरीके से पैटर्न नहीं मिल रहा है, मतलब 0 नहीं होगा। 0 वाले क्वेश्चनों में पहले ही हमें पैटर्न समझ में आ जाता है प्यारे बच्चों। जितने क्वेश्चन 0 वाले रहते हैं उनके सारे पैटर्न हमें समझ में आते हैं। तो अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम इसको हम डायरेक्ट चलो प्रसार करते हैं। तो डेल्टा इज़ इक्वल टू, बच्चा आपको पता है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये प्लस होता है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो यहाँ बनेगा बच्चे -2, क्या बनेगा बच्चों, -2, ये पूरा ख़त्म, ये पूरा ख़त्म, 5 9 0 1, तो बन जाएगा 5 9 0 और 1। फिर यहाँ बचेगा बच्चे ये -3 होगा, तो बचेगा -3, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 2 9 2 1, तो बन जाएगा 2 9 2 और 1। फिर प्यारे बच्चों प्लस का 7, जो प्लस का 7 है ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो 2 5 2 0, तो बन जाएगा 2 5 2 और 0, 2 5 2 और 0 बनेगा। तो यहाँ पे डेल्टा इज़ इक्वल टू -2 इंटू 5 एकम 5 -9, 5 एकम 5 -9, -3 बाहर है, 2 एकम 2 -9 दूनी 18, 2 एकम 2 -9 दूनी 18, अब +7 बाहर है, तो 2 का 0 से गुणा बच्चे, 0 कहीं मैंने गलती करी ना, 5 एकम 5 और 9 शून्यम 0 प्यारे बच्चों। ऐसे ही 0 और -5 दूनी 10। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, कोई मिस्टेक अगर मैंने कैलकुलेशन में की होगी, है ना। अब इसके बाद मुझे ऑफिस जाना है तो बड़ी जल्दबाजी है मुझे, लेकिन आप चेक करना कुछ गलत ना हो बच्चे। बन जाएगा 5 दूनी 10, है ना। फिर -3 होगा बच्चे, अंदर आएगा माइनस का 16 आएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ आएगा माइनस का 70। तो प्यारे बच्चों डेल्टा इज़ इक्वल टू 10 माइनस माइनस प्लस, 16 तियाँ 48 और -70। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, तो आप देख रहे हो तो डेल्टा इज़ इक्वल टू -60 और +48। तो कुल मिला के डेल्टा
इज इक्वल टू आंसर नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों, क्या हो गया? 16 दूना 32, 16 तिया 48। तो अपना आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, सिर्फ 10 डिजिट का मिस्टेक हो रहा है ना। अपना आ रहा है 22 और इनका आ रहा है 32। तो कहाँ गलती कर दी है अच्छे लोग, तुम लोग बताते भी नहीं हो यार। 5 दूनी 10 और 17 होगा, और यहाँ पे तो ठीक है ना। देखो एक बार चेक करते हैं क्या किया। ये तो पूरा क्या हुआ, 3 - 1, ठीक है, -2 हो गया, फिर ये प्लस का 2 हो गया, फिर ये प्लस का 2 हो गया, है ना। 2 - 0 तो प्लस का 2 हो गया, फिर 3 5 0 सही है, 7 9 1 सही है। क्वेश्चन सही है ना, 3 5 0 7 9 1। जब मैंने ये किया तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, 5 9 0 1, 5 9 0 1, फिर -3 तो -3, ये ख़त्म और ये ख़त्म, 2 और 2 9 और 1 बिल्कुल सही है। फिर 7 बाहर है बच्चे, तो 2 5 7 बाहर है तो 2 5 2 0 सही है। अब ओहो, ये -2 है, ये -2 है, ये -2 है, तो ये -10 होगा। और जब ये -10 होगा बच्चे, ये -10 होगा तो ये -80 होगा प्यारे बच्चों। तो अब जाके, है ना बच्चे, क्या आ जाएगा, -32 हमारा आंसर रहेगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरे हिसाब से अब ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे आप लोग ना करवाएं, है ना। एक आध क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 27 कर दूँ या तो कहो, या फिर कोई और कर दूँ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्या है प्यारे बच्चों, अभी कहाँ तक हुआ हमारा, 17 तक हुआ ना, 17 तक हुआ। तो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं करता हूँ, क्वेश्चन नंबर, चलो आप 18 में क्या करें यार, कुछ है नहीं वैसे, आप लोग कर लेना, चलो कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तो दिया है डेल्टा इज इक्वल टू, माना डेल्टा इज इक्वल टू 2 1 1, इसमें तो पैटर्न दिखाई दे रहा है, और 1 0 1 1 0 1 और 2 0 और 2 पैटर्न दिखाई दे रहा है। मैंने बोला, आप बोलो कहाँ दिखाई दे रहा है सर, झूठ बोलते हो। देखो 2 रोज कॉमन हो रहे हैं, कुछ कॉमन निकल रहा है। देखो C1 से 2 से कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, 0 से 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 से 2 कॉमन निकल जाएगा, है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ, डेल्टा इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाल लिया C3 से, तो 2 1 और 1 1 0 और 1, तो 1 0 और 1, है ना बच्चे। 2 से 2 कॉमन तो 1 बचा, 0 से 2 कॉमन 0 बचा, 2 से 2 कॉमन तो 1 बचा। यहाँ लिखेंगे कि C3 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर, C3 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर, तो डेल्टा इज इक्वल टू, अब क्या करें, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0। यहाँ लिख देंगे कि सिंस C2 एवं C3 के, देखो 2 रो इक्वल मिल गई ना, C2 और C3 सभी अवयव समान है, इसलिए सारणी का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 होगा। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप करो, है ना। तब तक मैं अगला वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मुझे लगेगा कि आगे क्वेश्चन बताने पड़ेंगे तो मैं अभी एक वीडियो में और इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर दूंगा। मेरी तो उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लोगे प्यारे बच्चों, तो जल्दी से सॉल्व करो, हमें बहुत जल्दी अब डिटर्मिनेंट को पूरा करना है। तो प्यारे बच्चों अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, प्रयास करूँगा मैं जल्दी मिलने का। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।